जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को श्री दुर्गा सप्तशती से देवी जी का अर्गला स्रोत और कीलक स्रोत पढ़ के सुनाने जा रही हूँ। तो अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसी लगती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये श्री दुर्गा सप्तशती की किताब है। ये गीता प्रेस वालों की है और ये भी एक दुर्गा सप्तशती की किताब है। इसमें सिर्फ हिंदी भाषा में लिखा है। इसमें थोड़ा बहुत संस्कृत में, इसमें जैसे संस्कृत में भी दिया रहता है ऊपर और उसके बाद हिंदी लिखा रहता है। तो मैं आप लोग को इससे दुर्गा जी का अर्गला स्रोत पढ़ के सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री अर्गला स्रोतम मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि मूर्तिमयी देवियों, तुम्हें नमस्कार है। हे चामुंडा देवी, हे प्राणी मात का कष्ट हरने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। हे सर्वव्यापिनी देवी, तुम्हारी जय हो। हे कालरात्रि, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु और कैटब को मारने वाली, श्री ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर को मारने वाली, भक्तों का सुख देने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे भगवती, तुम मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज दैत्य का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ निशुंभ तथा धूम्रलोचन दैत्यों का मर्दन करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। सभी के द्वारा पूजित युगल चरणों वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य देने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। अचिंतनीय रूप और चरित्र वाली, समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे दुख नाशक चंडिके, भक्ति से सदैव नमस्कार करने वालों को तुम रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करने वाले भक्तों को रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य और आरोग्य तथा परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे भगवती भैरवी, बैरियों का नाश करो, मुझे बलवान करो, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति दो तथा रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। देवताओं और राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे तथा अपने भक्त जनों को विद्यावान और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के गर्भ को नष्ट करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजा वाली देवी, ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। सदैव भगवान विष्णु द्वारा स्तुति की गई अंबिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हिमालय सुता पार्वती के पति भगवान शंकर से पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजुंड वाले दुष्टों के दर्प का नष्ट करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरे मन के इच्छा अनुसार चलने वाली श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो। जो मनुष्य इस स्रोत को पढ़कर महाश्रोत कीलक का पाठ करता है वह पुरुष सप्तशती की जप संख्या से प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ फल का भागी होता है तथा प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। तो ये मैंने आप लोग को श्री अर्गला स्रोत पढ़ के सुना दिया है। अब मैं श्री कीलक स्रोत आप लोग को पढ़ के सुनाने जा रही हूँ। महर्षि मार्कंडे जी कहते हैं, अर्धचंद्रधारी तीन दिव्य नेत्र वाले निर्मल ज्ञान रूपी शरीर वाले कल्याण प्राप्ति के हेतु वेदत्रयी स्वरूप शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंत्रों के शाप उत्कीलन आदि सबको समझकर निरंतर जप करने वाला सप्तशती के पाठ के बिना कल्याण का भागी होता है। केवल सप्तशती का पाठ व जप करने वाले पुरुष को भी उच्चाटन आदि वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं और स्रोत मार्ग से स्तुति करने से ही भगवती सिद्ध हो जाती हैं।
उसे अपने कार्यों की सिद्धि के लिए किसी मंत्र, औषधि या अन्य साधन के प्रयोग की आवश्यकता नहीं रहती। इसी से उसके उच्चाटन आदि कर्म और सभी अभिष्ट वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं। अन्य मंत्रों की उपासना और केवल सप्तशती की उपासना में कौन सा साधन श्रेष्ठ है, जब दोनों से समान रूप से कार्य सिद्ध होते हैं? लोगों की इस शंका को सामने देखकर श्री शंकराचार्य ने कहा कि यह सप्तशती स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर उन्होंने चंडिका देवी के इस स्रोत को गुप्त कर दिया। इस स्रोत का पाठ करने से अच्छे पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए जो पुरुष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को भगवती की सेवा में सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसी से देवी प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं। इस प्रकार श्री शंकर जी ने इस स्रोत को कीलित कर दिया। इसलिए इसका निष्कीलन करके जो व्यक्ति इसे नित्य जपता है वह सिद्ध गुण या गंधर्व होता है। उस व्यक्ति को ना तो कहीं घूमने में भय होता है, ना ही उसकी अकाल मृत्यु होती है, तथा मृत्यु के पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसकी पूर्ण विधि को समझकर ही इसे प्रारंभ करें। बिना समझे पाठ करने से विनाश होता है, अतः किसी विद्वान से इस स्रोत की संपूर्ण विधि को जानकर ही इसका पाठ आरंभ करें। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई देता है वे सब देवी की कृपा प्रसाद से ही, अतः इस स्रोत का सदा जप करना चाहिए। जो पुरुष इस स्रोत को धीरे धीरे पाठ करता है उन्हें अल्प फल तथा जो उत्साह पूर्वक उच्च स्वर से इसका पाठ करते हैं उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इसका पाठ उत्साह से उच्च स्वर से प्रारंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा, शत्रुनाश तथा उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी देवी की स्थिति अवश्य करनी चाहिए। तो मैंने आप लोग को अर्गला स्रोत और कीलक स्रोत पढ़ के सुना दिया है। अब मैं आगे आप लोग को दुर्गा जी का सप्तशती का पहला अध्याय अगले वीडियो में बताऊंगी। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी।